11 से स्टार्ट करेंगे। आज क्लास का तीसरा दिन है। चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और क्वेश्चन जो है टाइप 11 है। देखते हैं टाइप 11 क्या करता है, क्या कह रहा है टाइप 11। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। यदि रवि की आयु और सूर्या के आयु का योग 37.1/2% है तो 9 वर्ष बाद सूर्या का उम्र क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। कह रहा है कि रवि की आयु और सूर्या के आयु का योग जो है 37.1/2% है तो 9 वर्ष बाद सूर्या क्या आयु क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पीछे सवाल बना रहे थे, कितना परसेंट हो रहा है दोनों का योग, तो 37 पूर्णांक हो रहा है 37 पूर्णांक कितना दिया है 1/2%। यानी अगर इसका हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 75/2 और परसेंट के लिए 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी हमारा फ्रैक्शन जो आया 3/8 आया। फ्रैक्शन हो गया 3/8। अब ये जो फ्रैक्शन 3/8 है तो 8 क्या है, मूल संख्या है। तो मूल संख्या है मतलब 8 जो है रवि और प्लस सूर्या के आयु का योग है। यानी रवि और सूर्या के आयु का योग मान लीजिए कि 8 है। उसमें से 3 जो है रवि का है। 3 किसका है, रवि का है। तो अगर हम लोग सिंगल सिंगल दोनों का निकालेंगे तो 8 में से 3 गया 5, यानी सूर्या का हो गया, सूर्या की आयु 5 और रवि का 3, दोनों मिला कितना हुआ 8 हो गया। दोनों के आयु का योग 8 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब जो हमारा भिन्न बन रहा है 3/5 बन रहा है, 3/5 बन रहा है। ये ऊपर वाला 3 जो है रवि का है और नीचे वाला सूर्या का है। तो अब देख रहे हैं कि इन लोग के दोनों में कितने का अंतर है, आयु में कितने का अंतर है। तो इन लोग के आयु में 2 का अंतर है, मतलब 2 साल बड़ा है सूर्या रवि से। लेकिन सवाल कह रहा है और जो रवि जो है सूर्या से 2 साल छोटा है, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि 2 साल नहीं है 12 साल छोटा है। मतलब कितना गुना, 6 गुना। तो सूर्या के आयु कितनी हो जाएगी, ये भी 5 न होकर के इसका 6 गुना, 6 5 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो अभी वर्तमान में कितना आया है 30 और प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 39 वर्ष। तो सूर्य की आयु कितना हो गया, टोटल 39 वर्ष हो गया। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 12। टाइप 12 क्या कह रहा है सवाल, रमेश घरेलू चीजों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर तथा 10% खेल कूद पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 900 रुपया शेष बचता है तो रमेश की मासिक आय कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि रमेश घरेलू चीजों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च कर रहा है। तो 50% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा 50/100, यानी 1/2 आ जाएगा। फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो एक फ्रैक्शन हमको मिला 1/2।
ठीक है। ये क्या है, हमारा आय है, ये हमारा क्या है, खर्च है। ठीक है। अब इसके बाद शेष का, इसके बाद कह रहा है कि शेष का, अब जो शेष बच रहा है उसका 50% परिवहन पर, कितना, 50% परिवहन पर प्लस 25% मनोरंजन पर और प्लस 10% खेल कूद पर खर्च करता है। शेष का, जो शेष बच रहा है उसका, तो टोटल कितना खर्च कर रहा है, 85%। टोटल 85% खर्च कर रहा है, शेष का 85%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 85% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 85% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 17/20 फ्रैक्शन हो जाएगा, 17/20। तो दूसरा हम लोग क्या मिला, दूसरा मिला हम लोग को 17/20। इसमें ये क्या है, आय है, और ये क्या है, 17 खर्च है। और सवाल में क्या दिया है, इसके बाद उसके पास जो है 900 रुपया बचता है, यानी बचत दिया है। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग आय और दूसरे तरफ बचत लिखेंगे। अब पहला 50% में आय कितना था, 2 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 1 बचत हुआ। दूसरा खर्च जो उसका था उसमें 20 क्या है, उसकी आय है, और 20 में से 17 खर्च कर दिया तो कितना बच रहा है उसका, 17 खर्च किया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 20 दूनी 40 और 3 एकम 3, यानी आय कितना है, 40 रुपया। और मान लीजिए कि बचत कितना है, तो बचत है 3 रुपया। लेकिन कह रहा है कि 3 रुपया थोड़े बचता है, सवाल कह रहा है कि 900 रुपया बचता है, 900 रुपया बचता है। तो 3 का कितना गुना, 300 गुना। तो हमारी आय जो थी वो कितनी है, 400 न होकर के इसका 300 गुना, चढ़ती है 1200। टोटल आय कितनी थी, 1200। ये रमेश की मासिक आय 1200 थी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। टाइप करा है, क्या दिया है क्वेश्चन, 14.2/7%, 11.1/9% तथा 12.1/2% के क्रमिक छूट एक अकेले कितने छूट के बराबर है। तो इसमें क्या दिया है, 3 गो छूट दिया है। पहला छूट कितना है, 14.2/7%। दूसरा छूट कितना है, 11.1/9%। और तीसरा कितना है, 12.1/2%। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 1/7। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/9, और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8। अब ध्यान क्या देना है, नीचे वाला मूल संख्या है तो ये क्रमिक छूट है, छूट है मतलब घटाया जाएगा। तो 7 से क्या हो जाएगा, पहला 7 से 1 कम होगा तो 6, 9 है, 1 कम होगा तो क्या होगा, 8, ये 8 है, 1 कम होगा तो 7। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे। 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 से 9 3 बार में, और 3 से 6 2 बार में। इधर आया 3 और इधर आया 2। अब देखेंगे कि अंतर कितने का है, कितने का अंतर है,
3 आया है और 2 आया है, 3 और 2, अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर कितने पे? 3 पे, और परसेंट के लिए 100, तो कितना हो जाएगा? 33.1/3%, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला, चलो टाइप 14 है। क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11.1/9% कम अंक मिले। उसी परीक्षा में सी को बी की अपेक्षा 12.1/2% अधिक अंक मिले, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 180 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें भी 3 को परसेंटेज दिया है। क्या क्या है? पहला क्या है? 11.1/9%। दूसरा कितना है? 12.1/2%, और तीसरा जो है 25%। हम लोग क्या करेंगे? तीनों को फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/9। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8, और इसका 1/4। अब ध्यान देना है, इसमें कम हो रहा है, ये कम है, ये अधिक है, तो जो कम होगा उसको चिन्ह लगा लेना है नीचे की तरफ। ये बढ़ रहा है, अधिक मिल रहा है तो, और फिर ये क्या कर रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें कम हो रहा है तो 9 में से 1 कम हुआ तो कितना होगा? 8। इसमें 8, 1 बढ़ रहा है, 8 पे 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9, और इसमें कम हो रहा है तो 4, और 4 में से 1 कम हुआ तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखते हैं। अब ध्यान क्या देना है कि जो पहला वाला होता है वो ए का होता है। पहला वाला किसका होता है? ए का, और लास्ट वाला, लास्ट अंक डी का। ठीक है, तो कटेगा तो कटा देंगे। 9 से 9, 8 से 8, कितना बच गया? 4 और 3। तो यहां डी को 3 और ए को कितना? 4 प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है कि डी को 3 नहीं मिला है। कितना मिला है? 180 मिला है। कितना गुना? 60 गुना। तो ए को भी 4 नहीं मिला है। कितना? 60 गुना। कितना हो जाएगा? 240। यही आंसर हो जाएगा। 240 मिला, यानी डी को 3 नहीं 180। कितना गुना? 60 गुना। तो ए को भी 4 नहीं, इसका 60 गुना। तो 60 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 60 गुना 4 का 60 गुना कितना होगा? 240, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, टाइप कितना है? 15 है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है? पहले सवाल को समझिए। 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किया, तो यदि उनके अंकों का योग 60% है तो दोनों ने कितना कितना अंक प्राप्त किया? तो सबसे पहले 60% लेंगे हम लोग। 60% का क्या करेंगे? फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 60/100। 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, कितना आ गया? 3/5। तो हम लोग को फ्रैक्शन क्या मिला? 3/5 मिला। मिला ना? ये किस चीज का फ्रैक्शन है? दोनों के अंकों के योग का फ्रैक्शन है। तो नीचे वाला क्या है? दोनों का योग है। तो मान लीजिए कि 3 जो है प्रथम को मिला, पहले बच्चे को मिला, और 5 जो है क्या है? द्वितीय, प्लस प्रथम। ठीक है,
मतलब ये दोनों का योग कितना है, 5 है, और एक का उसमें से 3 है। तो अगर एक का 3 है तो दूसरे वाले को कितना होगा, 5 में से 3 गया 2, दूसरे वाले का 2 है। अब देख रहे हैं कि अंकों का अंतर कितना आ रहा है दोनों में, 1 का अंतर। लेकिन सवाल कह रहा है कि 1 का अंतर नहीं है, कितने का, 19 का, 19 का अंतर है। मतलब एक दूसरे से 19 अंक अधिक हासिल किया। लेकिन यहाँ क्या है, 1 अंक, लेकिन सवाल कह रहा है कि 19 अंक अधिक हासिल किया। तो कितना गुना है, 19 गुना है। तो पहले वालों को कितना मिलेगा, प्रथम को कितना मिलेगा, 3 गुणे 19 कितना हो जाएगा, 57। और दूसरे को 2 गुणे 19 कितना, 38। तो एक को 57 मिला और एक को 38 मिला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आज का लास्ट सवाल था ये। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग।